बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? नए आने वालों को खुश आमदीद। और उम्मीद करता हूं कि वो सब्सक्राइब करेंगे और अपनी बेहतरी के लिए मेरी वीडियोस रोज़ाना रोज़ाना देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है और इसलिए है कि आपको जो ट्रेडिंग है वो सिखाई जाए। कल जो मैंने रात को बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई उस पर बहरहाल अभी जो व्यूज़ हैं वो बेइंतहा कम हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करना। उन लोगों को के लिए बनाई है जो कि नए हैं और जो वो गलतियां करते हैं। देखें, ट्रेडिंग में गलती जो है वो बड़ी मोहलिक होती है। आपका फ़ंड जो है, आपका जो इक्विटी होती है, उसके ज़ाया होने का, आपका काफ़ी पैसा ज़ाया होने का इम्कान बहरहाल ट्रेडिंग के अंदर मौजूद होता है। जिस तेज़ी से आप अमीर हो सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, उससे ज़्यादा तेज़ी से आप गरीब भी हो सकते हैं। तो लिहाजा ट्रेडिंग जो है उसको बड़ी एहतियात से करना चाहिए। वो तमाम गलतियां मैंने उसमें आपको बताई हैं। अच्छा, गोल्ड जो है वो नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा और क्या चलेगा? देखें, गोल्ड के बढ़ने का इम्कान तो सिर्फ डॉलर और इंटरनेशनल रेट के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनेशनल रेट जो है वो उसका जो ट्रेंड है वो बियरिश है, यानी नीचे की तरफ जाने का इम्कान काफ़ी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में जो डॉलर रेट है वो कुछ थोड़ी सी बल्कि स्लो स्पेस से वो बढ़ रहा है। 50 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपया, ये उसकी एक पेस है जिससे वो बढ़ रहा है और अभी पिछले हफ्ते तक वो बढ़ा है। अभी कल जो है मंडे को, उससे आप अगले हफ्ते का अंदाज़ा कर सकेंगे। आईएमएफ के मुज़ाकरात होते रहे हैं और मेरा ख्याल है अभी जो हैं वो तकरीबन ख़त्म भी होने को हैं और तमाम बातें तो तकरीबन हो चुकी होंगी। उस लिहाज से पाकिस्तान को जो उन्होंने एक रोड मैप दिया है उस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अमल करना पड़ेगा ताकि वो 71 करोड़ डॉलर जो है वो आपके हाथ में आ सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि फैक्टर्स हैं गोल्ड के बढ़ने में। इसके अलावा जो जंग जारी है मिडिल ईस्ट की, जो कि गज़ा पे इसराइली जो हमले हो रहे हैं, अगर उनमें कोई तेज़ी आती है या इंटरनेशनली कोई बड़ी ख़बर जंग के बारे में आ जाती है, तब भी गोल्ड पर काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है और गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि गोल्ड तकरीबन नीचे की तरफ ही अभी सफ़र कर रहा है। लेकिन 2 लाख इसकी हद है। 2 लाख तक ये शायद ही जाए, तो 2 लाख से नीचे की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। बाकी बेचना चाहिए या इसको ख़रीदना चाहिए तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको एक हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है तो बेच दीजिए, लेकिन मैं बेचने के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे ये ठीक नहीं लगता इस मकाम पर कि आप इसे बेचें। तो इसलिए इसको होल्ड कर सकते हैं तो उसे कीजिए ताकि आपको आगे जो है जब गोल्ड बढ़े तो आपको फ़ायदा हो। नेक्स्ट ईयर भी इसके बढ़ने के इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले तो हम बात करते हैं नेस्डैक की। नेस्डैक जो है वो 15,529 पर है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 15,750 मैंने निकाली है और इसकी जो सपोर्ट है वो 15,150। इसके दरमियान नेक्स्ट वीक के अंदर हम देखेंगे और जो डेली वीडियो बनाता हूँ उसमें भी आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑयल। ऑयल 77.31 पे चल रहा है और इसकी जो सपोर्ट 72.50, ये तगड़ी सपोर्ट है और 82.50, वैसे 78.50 भी इसकी बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है। 78.5 वैसे करीब ही खड़ा हुआ है, लेकिन 82.50 इसकी पक्की ही सपोर्ट इसको समझिएगा। बाकी इंट्राडे में आपको मैं ज़रूर बताता रहूँगा कि क्या करना चाहिए और इस लिहाज से आपने ट्रेड लेनी है। देखें, जो सपोर्ट होती है उसके करीब आपने बाइंग ले लेनी होती है और रेजिस्टेंस के करीब आपने सेलिंग ले लेनी होती है। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ नहीं जानते, तो कम से कम इस तरह उनको फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। सिल्वर 22.25 पे चल रहा है और इसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पिछले हफ्ते मिला है। 21.80
जो है इसकी सपोर्ट है और उसके करीब करीब हम इसको बाइंग कर लेंगे। वैसे यहाँ से भी रिट्रेस हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें 21.80 का इंतज़ार ही करना चाहिए और 22.95 जो है वो इसकी सेलिंग में हम इसको देखेंगे। यूरो यूएसडी 1.0684, जीबीपी यूएसडी 1.2225 और यूएसडी जेपीवाई 151.47। इसको मैं सेलिंग की तरफ ही देख रहा हूँ जो यूएसडी जेपीवाई है। गोल्ड आ जाते हैं तो 1937 पर इस वक्त मौजूद है। इसकी जो सपोर्ट मैंने निकाली है वो है 1900, यानी 1900 से लेके 1910 के दरमियान इसकी कहीं तगड़ी सपोर्ट बनेगी। इसके अलावा भी कुछ और एनालिसिस कहते हैं कि 1898 और 1870 तक भी ये जा सकता है अगर उससे नीचे चला गया। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1973 पहली और 1980 दूसरी रेजिस्टेंस है और इसके दरमियान ये गोल्ड चलेगा। गोल्ड में जो है वो वैसे जो ट्रेंड रहने का इम्कान है वो आपका बेयरिश ही है और इसको नीचे की तरफ देखना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम जो है वो इसको इंट्राडे में डिस्कशन जो करते हैं उससे हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। ज़रूर देखा करें। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो मुख्तसर बनाया करें, भाई मुख्तसर नहीं बन सकती। 3 सेगमेंट हैं जो कि मैं डिस्कस करता हूं और उनके मुतालिक आपको सारा कुछ बताता हूं ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जिन्होंने फ़ायदा उठाना होता है वो पूरी देख ही लेते हैं और इससे कोई असर नहीं पड़ता। व्यूज़ कम आए, सब्सक्राइबर्स कम हों, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए क्वालिटी जो है वो ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। मंडे को किसी किस्म का कोई फंडामेंटल डाटा मौजूद नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट हो गोल्ड मार्केट के लिए या ट्रेडिंग मार्केट के लिए या फॉरेक्स मार्केट के लिए। तो मिडिल ईस्ट का बहरहाल ये है कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई ऐसा टर्न होता है जो कि खौफनाक होता है तो उससे गोल्ड पर और दूसरी मार्केट्स पर असर पड़ेगा। ट्यूसडे को ब्रिटेन का क्लेमेंट काउंट चेंज है, जर्मन का जीव इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स हैं, यूएसए का सीपीआई मंथली एंड ईयरली नंबर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूएसए कोर सीपीआई नंबर्स हैं, यूएसए एफओएमसी मेंबर्स हैं, 2 जेफरसन और दूसरे जो हैं वो गोल्स भी हैं, उनकी ये एफओएमसी के मेंबर्स हैं। इनकी ये स्पीचेस हैं दोनों की उसी दिन यानी ट्यूसडे को। अब वेडनेसडे की बात करते हैं तो ब्रिटेन का इन्फ्लेशन नंबर्स है, यूएसए का पीपीआई नंबर्स हैं और यूएसए के कोर पीपीआई नंबर्स मौजूद हैं यानी उस दिन आएंगे। और यूएसए रिटेल सेल्स, यूएसए कोर रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, यूएसए एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स नंबर्स हैं। ये इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं यानी ट्यूसडे भी और वेडनेसडे को भी। थर्सडे को यूरोप के ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, यूएसए एफओएमसी मेंबर बार की स्पीच है और यूएसए एफओएमसी मेंबर विलियम की भी उसी दिन स्पीच है। यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, यूएसए फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और यूएसए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। ये डाटा है थर्सडे का। उसके बाद आ जाते हैं फ्राइडे की तरफ तो ब्रिटेन के रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, यूरोप के ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है और यूएसए के बिल्डिंग परमिट्स हैं, यूएसए हाउसिंग स्टार्ट्स हैं और यूएसए एफओएमसी मेंबर गूल्सबी की दोबारा इस हफ्ते के दौरान एक और स्पीच भी मौजूद है। तो ये हैं फंडामेंटल डाटाज। देखिए जब भी फंडामेंटल कोई न्यूज़ आने लगती है तो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो तकरीबन फेल हो जाता है। आपने उस वक्त टेक्निकल एनालिसिस को छोड़कर इस के जो रिएक्शन होता है इन ख़बरों का वो या उन स्पीच का या उन नंबर्स का, तो आपने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है ताकि आप जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अपनी ट्रेड में फ़ायदा हासिल कर सकें और नुकसान को बचा सकें। अब हम बात करते हैं अपने करेंसी रेट्स की तरफ कि करेंसी रेट्स क्या होंगे।
तो डॉलर 287 रुपये पे बाइंग, 299 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। पाउंड 353 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 357 रुपये में सेलिंग। यूरो 307 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 309 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 185 रुपये में बाइंग, 186 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 208 रुपये में बाइंग, 210 रुपये में सेलिंग। दिरहम 80 रुपये में बाइंग, 80 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। रियाल 76 रुपये 85 पैसे में बाइंग और 77 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 40 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 10 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 741 रुपये 17 पैसे में बाइंग, 749 रुपये 17 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 32 पैसे में बाइंग, 39 रुपये 72 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 924 रुपये 9 पैसे में बाइंग और 933 रुपये 9 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगट 61 रुपये 21 पैसे में बाइंग, 61 रुपये 81 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स और इन्हीं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।